दोस्तों आज के वीडियो में हम एक पोएम समझेंगे। पोएम का नाम है एंटरप्राइज, लिखा है नसीम एजिकल ने। तो बिना किसी वक्त गवाए शुरू करते हैं दोस्तों। तो पोएम के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। पोएम का नाम है एंटरप्राइज, लिखा है नसीम एजिकल ने, पब्लिश किया गया है द अनफिनिश्ड मैन में। तो अभी बात कर लेते हैं व्हाट द पोएम इज अबाउट। देखो, ये पोएम एक ग्रुप ऑफ पीपल की कहानी बताती है जो एक पिलग्रिमेज यानी स्पिरिचुअल या मीनिंगफुल जर्नी पर निकलते हैं। जर्नी की शुरुआत होती है एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस के साथ, हाई होप्स और एंथुसियाज्म के साथ। लेकिन जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है उन्हें कई स्ट्रगल्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ग्रुप डिसअपॉइंटेड और डिल्यूशन हो जाती है। जब तक वो लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं वो इतने एग्जॉस्टेड और ब्रोकन होते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन्होंने ये जर्नी शुरू क्यों की थी। तो देखो, इस पोएम को एक सिंबलिक स्टोरी के रूप में देखा जा सकता है। कैसे? लाइफ के जर्नी के लिए, इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल और उसके बाद के सिचुएशन के लिए, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के फेलियर्स और लिमिटेशंस के लिए। इस पोएम में कुछ की मैसेजेस और थीम्स है, जैसे आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी। जो आइडियलिस्टिक ड्रीम्स होते हैं वो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स के सामने टूट जाते हैं। ठीक है। फिर आता है प्राइड कैन डिवाइड, यानी ग्रुप का प्राइड और ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स और सेपरेशन का रीजन बन जाता है। और फिर आता है द जर्नी मैटर्स मोर। पोएम ये सजेस्ट करता है कि हम सिर्फ गोल या डेस्टिनेशन पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि जर्नी के प्रोसेस और एक्सपीरियंस को भी वैल्यू देनी चाहिए। ओके, तो दोस्तों आप पोएम में घुसते हैं। ऑब्वियसली मैं आपको समरी नहीं बोलूँगा, मैं वीडियो लंबा करने से नहीं डरता हूँ दोस्तों, मैं बस क्वालिटी कंटेंट देना चाहता हूँ। तो पोएम में लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा। ओके, शुरू करते हैं स्टैंजा 1 से। इट स्टार्टेड एज ए पिलग्रिमेज। देखो, ये जर्नी एक सीक्रेट पर्पस के साथ शुरू हुई थी, जो कि मैंने आपको अभी बोला, जैसे एक रिलीजियस या स्पिरिचुअल क्वेस्ट जो अक्सर ट्रुथ, विजडम या एनलाइटनमेंट के सर्च को दिखाता है। फिर आता है नेक्स्ट लाइन, एक्सॉल्टिंग माइंड्स एंड मेकिंग ऑल। शुरुआत में ये जर्नी सबके माइंड्स को अपलिफ्ट कर रही थी, थॉट्स और स्पिरिट्स एलिवेट हो रहे थे। द बर्डन्स लाइट, द सेकेंड स्टेज। देखो, पहले बर्डन्स हल्का महसूस हो रहा था, मैनेजेबल था, लेकिन सेकेंड स्टेज का मतलब है कि अब कुछ बदलने वाला है। एक्सप्लोर्ड बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल। लॉन्ग आइडियाज एक्सप्लोर कर रहे थे, पर अब तक उन्होंने अपनी कमिटमेंट को चैलेंज नहीं किया था। सब अभी तक सेफ जोन में थे। ओके, ये था स्टैंजा 1। फिर आता है स्टैंजा 2। द सन बीट डाउन टू मैच आवर रेज। एक्सटर्नल कंडीशन, जैसे कि धूप इंटेंस हो गई थी, जो उनके अंदर के फ्रस्ट्रेशन या इमोशनल टर्मोइल का रिफ्लेक्शन था। वी स्टूड इट वेरी वेल, आई थॉट। स्पीकर को लगता है कि ग्रुप ने डिफिकल्टीज को ब्रेवली फेस किया। ये एक काइंड ऑफ सेल्फ परसेप्शन हो सकता है दोस्तों। ऑब्जर्व्ड एंड पुट डाउन कॉपियस नोट्स। वो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे और नोट्स लिख रहे थे, शायद एक एकेडमिक या इंटेलेक्चुअल डिटैचमेंट के साथ। ऑन थिंग्स द पेजेंट सोल्ड एंड बॉट। उन्होंने देखा कि आम लोग क्या बेच रहे थे और क्या खरीद रहे थे, शायद थोड़ी क्यूरियोसिटी या सुपीरियरिटी का पर्सपेक्टिव से देख रहे थे वो लोग। द वे ऑफ सर्पेंट्स एंड ऑफ गोट्स। देखो, वो नेचर और कल्चर ऑब्जर्व कर रहे थे। सर्पेंट्स मतलब जो डेंजर या विजडम का सिंबल है दोस्तों। और गोट्स क्या सिग्निफाई करता है? गोट जो स्टबर्ननेस, सैक्रिफाइस या रूरल लाइफ को दिखाता है। ओके, फिर आता है स्टैंजा 3। 3 cities where a sage had taught। वो लोग ऐसे जगह गए जहां किसी सेज ने पढ़ाया था, शायद कोई ग्रेट थिंकर या फिलोसोफर। बट when the differences arose। देखो दोस्तों, अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, लोगों के बीच डिसएग्रीमेंट्स आ जाते हैं। ऑन हाउ टू क्रॉस ए डिजर्ट पैच। एक टफ सिचुएशन को कैसे पार करें, इस पर कंफ्यूजन हो जाता है और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। वी लॉस्ट अ फ्रेंड हु स्टाइल इज प्रोस। एक दोस्त खो जाता है,
शायद फिजिकली खो जाता है, इमोशनली खो जाता है या इंटेलेक्चुअली खो जाता है, जो लिखने में बहुत टैलेंटेड था वो दोस्त। ओके, वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल आवर बैच। वो पर्सन एडमायर्ड था। बैच वर्ड बताता है कि ये लोग किसी कॉमन मिशन में साथ थे, शायद स्टूडेंट्स, राइटर्स या थिंकर्स। फिर आता है स्टैंजा 4। अ शैडो फॉल्स ऑन अस एंड ग्रोस। अब डार्कनेस बढ़ने लगती है। लिटरल भी हो सकता है और मेटाफोरिकल भी। होप खत्म हो रहा है दोस्तों। अनदर फेस वॉज रीच्ड व्हेन वी। एक और डिफिकल्ट फेस आ जाता है जर्नी में, वेयर इट ट्वाइस अटैक्ड एंड लॉस्ट आवर वे। रियल डेंजर का सामना होता है, अटैक्स होते हैं और डायरेक्शन खो जाता है। अ सेक्शन क्लेम्ड इट्स लिबर्टी। कुछ लोग ग्रुप से अलग हो जाते हैं, इंडिपेंडेंस असर्ट करते हैं, शायद डिसएग्रीमेंट की वजह से। टू लिव द ग्रुप आई ट्राई टू प्रे। नैरेटर प्रे करता है, डिवाइन हेल्प मांगता है, स्पिरिचुअल डेस्परेशन दिखाता है। अभी आता है स्टैंजा 5। आवर लीडर सेड ही स्मेल्ड द सी। लीडर होप देता है। सी का मतलब हो सकता है डेस्टिनेशन या सैल्वेशन। स्मेल्ट का मतलब है फील करना बिना प्रूफ के। वी नोटिस्ड नथिंग एज यू वेंट। ग्रुप इतना टायर्ड या नम हो गया था कि कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहा था। अ स्ट्रैगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप। ग्रुप अब डिसऑर्गेनाइज्ड होपलेस क्राउड बन गया है। इग्नोरिंग व्हाट द थंडर मेंट। वार्निंग साइंस जैसे थंडर को इग्नोर कर रहे हैं, शायद फैटिग या फेथ के लॉस की वजह से। डिप्राइव्ड ऑफ कॉमन नीड्स लाइक सोप। लोग बेसिक चीजों से वंचित है, जैसे सोप, जो फिजिकली और स्पिरिचुअल क्लींजिंग का सिंबल हो सकता है। ओके, फिर आता है स्टैंजा 6। सम आर ब्रोकन, सम नियरली बेंट। कुछ लोग पूरी तरह टूट चुके हैं, कुछ सिर्फ थोड़े कमजोर हुए हैं। When we finally reach the place, आखिर में वो डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन ये एक एंटी क्लाइमेटिक है। We hardly know why we were there. उन्हें समझ नहीं आता कि वो वहाँ क्यों आए थे। ओरिजिनल पर्पस खो गया है। The trip had darkened every face. जर्नी ने सबको इमोशनली और स्पिरिचुअली बर्डन कर दिया है। Our deeds were neither great नॉट रेयर। उनके एफर्ट्स ना तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, ना ही यूनिक। फिर आता है फाइनल लाइन। होम इज वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस। रियलाइजेशन यह है कि ग्रेस किसी दूर की जर्नी में नहीं, बल्कि घर में, यानी अपने अंदर या डेली लाइफ में मिलता है। ठीक है, आई होप आप पोएम के हर एक लाइन्स को समझ गए। अगर आप नहीं समझे तो प्लीज इस पार्ट को दोबारा देखिए और एक बार वापस सुन लीजिए। तो अभी हम बात करेंगे थीम्स के बारे में। मैं नॉर्मली आपको 2 थीम्स ही बोलूंगा। पहला है द जर्नी ऑफ लाइफ। देखो, इंटरप्राइज को इस तरह पढ़ सकते हैं कि जिंदगी में जर्नी अपने डेस्टिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्पीकर, जो एक ग्रुप्स ऑफ पिलग्रिम्स का हिस्सा है, एक लंबी और मुश्किल यात्रा बताता है, जो शुरू होती है होप और आइडियलिज्म के साथ, लेकिन खत्म होती है डिसइल्यूशनमेंट और डिस्पेयर में। पोएम ये इंप्लाई करती है कि ये पिलग्रिम्स अपने आसपास की दुनिया को मीनिंगफुली समझाने या वैल्यू करने में फेल हो जाता है जब वो जमीन के अक्रॉस सफर कर रहे होते हैं। ओके, और इसी वजह से वो टूट जाते हैं। आयरोनिकली उनका अपना इंटरप्राइज की ग्लोरी के लिए एक्साइटमेंट उन्हें उस लाइफ से अंधा कर देता है जो सीधा उनके सामने है। पोएम ये बताती है कि ये पिलग्रिम्स शुरू से ही सही चीजों पर फोकस नहीं कर रहे। इंटरप्राइज का मतलब होता है एक बड़ा प्रोजेक्ट या अंडरटेकिंग, जो अक्सर बिजनेस वेंचर्स के लिए यूज होता है। ये अजीब लगता है कि स्पीकर इसे पिलग्रिमेज भी कहता है, जो एक लंबी यात्रा है किसी होली साइट की तरफ। देखो, पिलग्रिमेज का स्पिरिचुअल मीनिंग ये इंप्लाई करता है कि लोग इस जर्नी पर कुछ गहरी फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हैं। लेकिन एंटरप्राइज का वर्ल्डली मीनिंग दिखाता है कि वो गलत जगह देख रहे हैं। जब वो लोग जमीन पर सफर कर रहे होते हैं तो वो सुपरफिशियल टास्क और ऑब्जर्वेशन में उलझ जाते हैं। वो कॉपियस नोट्स लेते हैं ऐसे चीजों पर जो ज्यादा मायने नहीं रखती। पीजेंट्स के ट्रांजैक्शन, स्नेक्स और गोट्स का बिहेवियर, ऐसे शहर
और ऐसे शहर जहां असेज ने कभी पढ़ाया था। अपने आसपास की दुनिया को फील करने का या उससे कनेक्ट करने के बजाय वो अपनी एनर्जी मटेरियल चीज़ों को कैलकुलेट करने और लिस्ट बनाने में वेस्ट कर देते हैं। प्रोग्रेस और अपीयरेंस पर फोकस करते हैं, असली प्रोग्रेस पर नहीं। ये फोकस का इशू तब भी दिखाई देता है जब अ फ्रेंड जिसका राइटिंग स्टाइल सबसे स्टाइलिश है, एक छोटी सी झगड़े की वजह से ग्रुप छोड़ देता है कि कैसे वो डिजर्ट पैच क्रॉस करे। हालांकि उनका एम एक ही है, डिजर्ट क्रॉस करना। वो इतने उलझ जाते हैं कि इस बात में कि ग्रुप टूट जाता है। स्पीकर का फ्रेंड के राइटिंग स्टाइल का जिक्र उसके कंटेंट के बजाय भी पिलग्रिम्स के उसकी फोकस को दिखाता है जो व्हेयर ए सेज टॉट पर था, ना कि उस सेज के टीचिंग्स पर। दोनों केसेस में पिलग्रिम्स असली मकसद से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जो पिलग्रिमेज का होता है, मीनिंग और फुलफिलमेंट ढूंढना। वो एक बड़ा काम करने में इतने लगे हैं कि वो असली ज़रूरी चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं। जितना आगे वो बढ़ते हैं उतना ही वो अपने इनिशियल पर्पस से अंधे होते हैं। उनका लीडर वेग तरीके से कहता है कि वो समुद्र की स्मेल महसूस कर सकता है, यानी वो कहता है कि वो डेस्टिनेशन के करीब है, और इस बात से वो आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर होते हैं, जैसे कि उन्हें द प्लेस तक पहुंचने की ग्लोरी ने लियोर किया हो। लेकिन पिलग्रिम्स अपने आसपास की दुनिया को बिल्कुल नोटिस नहीं करते। बुरे साइंस जैसे थंडर और बेसिक जरूरत की चीज़ों जैसे सोप को इग्नोर करते हैं। उनके ड्रीम्स ऑफ एपिक ग्लोरी उन्हें रियलिटी से अंधा कर देता है, और जब वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं तो वो अभी तक नहीं जानते कि वो वहाँ क्यों गए। उन्हें रियलाइज होता है कि उनके एक्शंस नाइदर ग्रेट नॉट रेयर है, बल्कि हॉलो और मीनिंगलेस है। अब जब वो अपने गोल तक पहुंच चुके हैं तो वो इंस्टिंक्टिवली महसूस करते हैं कि गोल कभी असली पॉइंट नहीं था। वो जो कुछ भी उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए किया वो वर्थ नहीं था। अगर इसे लाइफ की जर्नी का एलोगरी माना जाए तो ये सजेस्ट करता है कि किसी एक बड़ा गोल या एंड गेम पर इतना ज़्यादा फोकस करना पॉइंटलेस है। एक्चुअली ये फोकस पिलग्रिम्स को उस जगह से दूर ले गया जहां वो शायद अपनी ग्रेस यानी अंदर की स्ट्रेंथ और पर्पस ढूंढ सकते थे, अपना होम। यहाँ लाइफ का जर्नी कुछ गहरा, पर्सनल और इंटीमेट है, ना कि एक बड़ा एपिक ट्रैक। तो दोस्तों, ये जो थीम है द जर्नी ऑफ लाइफ, इस थीम को आप मेरे स्क्रीन पे एक बार देख लो और रीड कर लो। मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने पोइम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। आप बस एक बार रीड कर लो, आप समझ जाओगे। बहुत इजीली मैंने उसको नोट किया। फिर एक और थीम है आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी। वापस से आप एक बार स्क्रीन में पढ़ लो, आप पूरा थीम समझ जाओगे, और इसे आप इनफैक्ट आंसर्स में भी लिख सकते हो, ये इतना परफेक्ट है। कुछ सिंबल्स है इस पोएम में दोस्तों आगे। एक है द नेचुरल वर्ल्ड, एक है डार्कनेस एंड शेडोज, और दूसरा है असाइन रिटर्न। ठीक है, इन तीनों को आप चाहो तो एक बार गूगल कर लेना, आप समझ जाओगे पूरा सब कुछ। इनफैक्ट सिंबल्स आई थिंक आपको लिखने का जरूरत होगा नहीं, पर अगर जरूरत पड़े तो आप एक बार देख लेना। दोस्तों, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स दोस्तों, तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।